नमस्कार बच्चों, इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 18 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है हुएन सांग की भारत यात्रा। हुएन सांग की भारत यात्रा इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इस पाठ में किसका वर्णन किया है। चीन में स्थित हुएन सांग जो बुद्ध भगवान बुद्ध का भिक्षु थे, उन्होंने चीन से भारत तक आने की यात्रा और भारत में उन्होंने कौन से स्थानों का वर्णन किया है या स्थानों को जाकर मिले हैं तथा उन्हें भारत की इस यात्रा में क्या अनुभव आया है, इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। अब हुएन सांग भारत में किस प्रकार आए, कौन से कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, इसका वर्णन इस पाठ में विस्तार से दिया गया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम हुएन सांग की भारत की यात्रा को विस्तार से पढ़ेंगे। सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। पाठ क्रमांक 18 हुएन सांग की भारत यात्रा। चीन में सन 630 में पतझड़ का मौसम था। हुएन सांग खुशी से सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि देवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य में से उभरा। सुमेरु पर्वत सोना, चांदी, रत्न और जवाहरात का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। अब देखिए, ये जो पाठ की शुरुआत में वर्णन किया गया है, यह वास्तव में एक सपना है। और यह सपना किसके द्वारा देखा गया था? तो हुएन सांग इन्हें रात में आया हुआ एक सपना है और इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से इस सपने से प्रेरणा लेकर उन्हें भारत आने की एक इच्छा हुई और यही सपना उनको भारत आने के लिए प्रेरित करता है। तो इस सपने का वर्णन शुरुआत में किया गया है। अब यहाँ पर सुमेरु पर्वत का वर्णन नाम आया है। सुमेरु पर्वत को हम मेरु पर्वत भी कहते हैं और ये जो पर्वत है वो सोने के रंग जैसा दिखाई देता है और ऐसा माना जाता है कि मेरु पर्वत में या सुमेरु पर्वत पर सारे देवी देवताओं का वास्तव्य रहता है, वह इसीलिए उसे सुमेरु पर्वत नाम से जाना जाता है। तो अब देखें, हुएन सांग ने जो सपना देखा है उसमें यह वर्णन किया गया है कि सुमेरु पर्वत अर्थात मेरु पर्वत पर वो गए हैं और वो बहुत अत्यधिक खुश हो गए हैं और वह जो मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत है सोने जैसा दिखाई दे रहा है, चांदी जैसा उन्हें दिखाई दे रहा है, रत्न और जवाहरात से युक्त यह सुंदर विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश नाकायाब कर दिया। अर्थात उस सुमेरु पर्वत के चारों बाजू में पानी है और इसी कारण वह उस पर्वत पर तो पहुंचे तो है, लेकिन वह चढ़ने का प्रयास कर रहे, लेकिन वो उस कोशिश में नाकामयाब हो जाते हैं। उस समय वहां कोई जहाज एवं नौका भी नहीं दिखाई दे रही थी। हुएन सांग बिना किसी डर के लहरों को पार करते रहे। ठीक उसी समय उनके पैरों के सामने पाषाण कमल उदित हुए। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अब देखिए, वो उस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस समय उस चारों ओर जो सागर की ऊंची लहरें हैं, उन लहरों को पार करने के लिए उनके पास न कोई नौका है, न जहाज दिखाई दे रहा है। फिर भी वो बिना किसी डर के उस लहरों को पार करते रहे और उस समय देवी देवता उनकी सहायता करे कि पाषाण रूपी कमल बीच में उदित हो रहे। कभी वो कमल पर पैर रखते हैं, कभी कमल गायब होते हैं, फिर दोबारा उनके सामने प्रकट होते हैं। इस तरह वे पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन वे उसकी चोटी पर न चढ़ सके। जैसे उन्होंने साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही
एक तेज बवंडर ने आकर उन्हें उठाकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। बवंडर अर्थात जो समुद्र में जो आंधी आती है, तेज तूफान आता है, उसे बवंडर कहते हैं। तो इस प्रकार से देखो उनकी जो उस सुमेरु पर्वत के ऊंची चोटी पर पहुंचने की जो आकांक्षा है या इच्छा है, वो किस प्रकार से पूर्ण हो जाती है, वो सपने में वो देख रहे। तो ये पूरा जो परिच्छेद है वो हुवेनसांग के द्वारा देखा गया एक सपना है। उन्होंने सपने में क्या देखा है इसका वर्णन किया है। अब आगे पढ़ते हैं। आनंद से विभोर होकर अर्थात अत्यंत प्रसन्नित होकर, अत्यधिक आनंदित होकर हुवेनसांग की नींद खुली। उन्होंने स्वप्न को एक शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है सपना देखा था, वो उनके सपने में वो बहुत खुश हो गए थे और ये जो सपना था उसे शुभ मानकर उन्होंने भारत आने का या भारत की तीर्थ यात्रा करने का प्रवास जो है वह आरंभित किया था। अब वो भारत की जन्मभूमि पर क्यों आए थे? क्योंकि वह बुद्ध की जन्मभूमि थी, अर्थात भगवान बुद्ध की जन्मभूमि थी और वह भगवान बुद्ध के जन्मभूमि को या भगवान बुद्ध के इस नगरी के दर्शनार्थी थे और उस भगवान बुद्ध के जन्मभूमि के दर्शन करने की इच्छा लेकर ही वो भारत में आए हुए थे। और दूसरा कारण भी एक है जो आगे हम पाठ में पढ़ेंगे कि नालंदा में रहकर उन्हें ज्ञान प्राप्त करना, यह उनका भारत आने का दूसरा उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य क्या था उनका, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी देखो आपको छोटे छोटे प्रश्न एक वाक्य में हो सकते हैं या विकल्प के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला कारण उनका पता चलेगा कि भारत आने का जो प्रमुख कारण था वह था भगवान बुद्ध की जन्म नगरी अर्थात जन्मभूमि के वे दर्शन करना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने भारत के तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया। इसीलिए तो देखो भारत की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा कहा है कि हम जैसे कि हम किसी ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान देवी के मंदिर का जाते, तो हम उसकी वो तीर्थ क्षेत्र होता है। तो उनके लिए भगवान बुद्ध जो थे वह ईश्वर थे, वो उनके गुरु थे और वह शिष्य थे अर्थात भिक्षु थे। तो इसी कारण यहाँ पर उनके इस यात्रा को तीर्थ, क्योंकि तीर्थ स्वरूप माना है, अर्थात एक शिष्य के द्वारा गुरु जिस जन्मभूमि में जन्म लेते उस स्थान के उन्होंने, जैसे हम किसी मंदिर की यात्रा करते तो वह धार्मिक होने के कारण हम तीर्थ कहते हैं, तीर्थ यात्रा। तो इसी कारण इसे भारत की तीर्थ यात्रा कही है। वे उसी समय राजधानी छांग एन से चल पड़े। वे उस समय तक चलते गए जब तक कि लिएंग चाओ ने उन्हें न रोका। उसने हुएनसांग से प्रार्थना की थी कि वह कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दे। कारण यह था कि हुएनसांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे, अर्थात वह बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, चतुर, विद्वान थे। और इसी कारण अब देखिए हमें यहाँ इस पाठ में, पूरे पाठ में उन्होंने भारत आने के लिए क्या क्या प्रयास किए, किस प्रकार से उन्हें बहुत सारी रुकावटें आई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी ही रुकावटें क्यों नहीं आई, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने मन की जो इच्छा थी उनके कि भारत की यात्रा करना, वो किस प्रकार से पूरी की, किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, इसका विस्तार से परिच्छेद में वर्णन किया है। अब देखिए अगले परिच्छेद में कहा गया है कि उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन हुएनसांग किसी के द्वारा रोके जाने पर न रुकने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अब देखिए उस समय का जो चीन का कानून था उसके अनुसार वहाँ के राजा ने लोगों को अपने देश को छोड़कर न जाने की आज्ञा दी थी। तो उसके पीछे चीन के राजा ने लोगों को देश छोड़ने के लिए मना किया था। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक था कि उस समय तंग साम्राज्य के अन्य साम्राज्य के साथ युद्ध छिड़ चुके थे और युद्ध छिड़ने के कारण
वहां पर कानून बनाया गया था कि कोई भी अपने देश को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ह्वेन सांग की जो इच्छा थी वह बहुत ही दृढ़ संकल्पित इच्छा थी, इसलिए कोई भी कानून या कायदा उसकी इस इच्छा को नहीं रोक पाए। वे इस नेक काम में मदद मांगने के लिए चाओ के सबसे अधिक श्रद्धास्पद भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ह्वेन सांग के मार्गदर्शन के लिए अपने 2 शिष्यों को भेज दिया। अब देखिए उनका इच्छा जो थी वह दृढ़ संकल्प उन्होंने किया था, तो इस कारण उन्हें अन्य जो बौद्ध भिक्षु थे वो किसी न किसी प्रकार से उन्हें सहायता कर रहे थे। तो यहाँ पर भी देखो लिएंग चाओ जो श्रद्धास्पद भिक्षु माने गए हैं, उन्होंने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके मार्गदर्शन के लिए 2 शिष्यों को भेज दिया। ह्वेन सांग और उसके दोनों साथी दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते हुए क्वांगचो पहुंचे। वे यात्रियों और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछा करते थे। तो देखो किसी न किसी प्रकार से वह भारत पहुंचना चाह रहे थे और इसी कारण वह गुप्तचरों की सहायता से या अन्य किसी की सलाह लेकर वह यात्रा कर रहे थे। यात्रियों ने कहा यहाँ से 50 ली अर्थात 1 मील 3 ली की होती है की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है। उसके पानी में भंवरे पड़ती है और बहाव भी इतने तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए उस समय आज के आधुनिक जो यात्रा के जो साधन है वो उस समय नहीं थे और जो पानी से यात्रा करने के जो साधन थे वो भी उस समय इतना उपलब्ध नहीं थे। वहां पर उसकी खोज भी बहुत कम हुई थी और इसी कारण वहां पर पहुंचना या सागरी मार्ग से हम अचानक से खुलेआम इस प्रकार की यात्रा नहीं कर सकते थे। उस पर बहुत पाबंदियां रोक लगा दी जा रही थी और ऐसे में यात्रियों के द्वारा उन्हें बहुत सारी सलाह भी दी जा रही थी कि कहा गया था कि उन्हें अगर पानी से वो यात्रा करते हैं तो पानी के बहाव बहुत तेज होते हैं और इस पानी में भंवरे भी पड़ते हैं और नाव के द्वारा वह छोटी नाव के द्वारा यह यात्रा नहीं की जा सकती है। तब उसे यात्री किस तरह पार करते हैं? ह्वेन सांग ने कहा जरूर कोई तो रास्ता होगा ही, जहाँ वह बहुत उथली हो वहां से पार किया जा सकता है। उत्तर था, लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी ही रुकावट नहीं है, बताने वाला कहकर जरा रुक भी। तभी ह्वेन सांग ने यह जानने की उत्सुकता जाहिर की कि आखिर वे कौन से खतरे हैं जो रास्ते में झेलने जरूर है। तो वो देखो किस प्रकार से पहले से अपने मन को दृढ़ बना रहे थे कि जो यात्रा करते समय उन्हें कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन से खतराओं को सामना करना पड़ेगा, यह सारी वह जानने की कोशिश कर रहे थे। वे वहाँ यह मेन औरत है, आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उसके बाद 5 सिग्नल टावर भी है। जो आदमी इन टावरों की प्रहरी है वह कड़ी निगरानी करते हैं और कोई भी आदमी बिना अनुमति के चीन से बाहर न जा सके। ये टावर 100 लीग की दूरी पर है और इनके और धरती के बीच में कहीं भी न तो पानी मिलता है और न ही अनाज मिलता है। इसके उस पार मऊ हो एन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं हैं। तो इस प्रकार देखो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि अपने सपने से प्रेरित होकर ह्वेन सांग जो है वो भारत आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन उन्हें अब उनके सरकार ने अनुमति भी नहीं दी थी, तो गुप्त रास्ते से वो यात्रा कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं से सलाह ली, सहायता भी प्राप्त की। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों का सामना करते हुए वह भारत की यात्रा के लिए सज्ज हो गए। आगे भी हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या वो भारत पहुंचे, भारत पहुंचने के बाद उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।